हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। हमने पूरा डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया है, एसओडी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म कर दिया है और उसके बाद आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एक लेवल, जिसकी पहली एक्सरसाइज खत्म कर दी है और सेकंड एक्सरसाइज का पहला लेवल खत्म कर दिया है और ये आपका सेकंड लेवल है। आज इस चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका लेवल 2। This is level 2 of 13.2 एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, देखिए सॉल्यूशन इतने बड़े नहीं है लेकिन समझने वाले बहुत है। हमें काफी कुछ समझना होगा। देखें कैसे द रेडियस ऑफ, अभी तक हमने पढ़ा क्या, चलिए सुन लेते हैं। रेट माने होता है डिफरेंशिएशन। देखिए रेट माने होता है डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन एक कहानी सुनाता है, क्वेश्चन एक कहानी सुनाएगा, उस कहानी में से हमें एक फिगर बनाना होगा। किसी एक की रेट दी होगी, किसी एक की रेट पूछी होगी। रेट माने डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि यूनिट में पर मिनट, पर सेकंड या पर आवर होता है। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन, क्वेश्चन की कहानी, क्वेश्चन एक कहानी सुनाएगा, ठीक है। तो उस कहानी से हमें एक फिगर बनाना है, फिगर में से हमें रेट पता करनी है किसकी पूछी किसकी दी हुई है। ठीक है, देखिए द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का नाम लिया, सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर का नाम लिया, सिलेंडर हाजिर, ठीक है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग है, इसकी पॉजिटिव है। एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग, एल्टीट्यूड माने हाइट, इज डिक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस। इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेट पूछी है। देखें रेडियस की रेट दी है, हाइट की रेट रखी है, वॉल्यूम की रेट पूछी है। लेवल 2 मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि इसमें थोड़े से घुमा के क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए 2 लोगों की रेट दी है, तीसरी की रेट पूछी है। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें ये तीनों आ जाए। ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें 2 लोगों की रेट दी है, तीसरी की रेट पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ लगेगा फर्स्ट सेकंड, दोनों वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इनकी रेट है, रेट केवल वेरिएबल की होती है, कांस्टेंट की नहीं होती है। ठीक है, यहाँ देखें फर्स्ट वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन dh ओवर dt प्लस सेकंड वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2r dr ओवर dt। दोनों की रेट के बारे में बात की गई है, इसलिए दोनों वेरिएबल है, फर्स्ट सेकंड लगेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखें लास्ट में कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 एंड एल्टीट्यूड इज 5। ये वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन रखी जाती है। तो वॉल्यूम की रेट आपकी हो जाएगी पाई, आर की वैल्यू 3 9 dh ओवर dt माइनस कर दी, ठीक है, प्लस h की वैल्यू हमारे पास 5 2 r की वैल्यू 3 और dr ओवर dt 2। सिंपलीफाई करेंगे dv ओवर dt पाई माइनस 27 5 में 10 3 में 60 प्लस का 60 और dv ओवर dt आपका हो गया 33 पाई और ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पॉजिटिव का। तो आप देखिए बड़े ही रेडियस इंक्रीज हो रही है और हाइट डिक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया है। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 2 लोगों की रेट दी थी, तीसरे की रेट पूछी। ठीक है, अब देखिए सेकंड, वाटर इज रनिंग इनटू एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन क्या होता है? देखें हम लोग जनरली कोन कैसा बनाते हैं, ठीक है, 99% हम लोग कोन ऐसा ही बनाते हैं, तो ये सीधा कोन कहलाता है इन्वर्टेड कोन, यानी कि ठीक है ये इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, अब देखें वाटर इज रनिंग इनटू एन इन्वर्टेड कोन एट द रेट पाई सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट, पाई सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट। ये क्या है? देखिए क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम की रेट है। वॉल्यूम की रेट है,
वाटर इज रनिंग इनटू एन इन्वर्टेड कोन एट द रेट, इसके अंदर पानी जा रहा है इस रेट से, यानी कि ये वॉल्यूम की रेट है। ध्यान रखिए ये कौन से वॉल्यूम की रेट है, इस कोन के वॉल्यूम की रेट नहीं है ये इस कोन के वॉल्यूम की रेट नहीं है, इसके अंदर जो पानी जा रहा है उस पानी की रेट है, पानी किस रेट से इसके अंदर भर रहे हैं हम, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 10 मीटर, इस कोन की हाइट की हमें 10 एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5, दिस इज 5, ये फिक्स है। एक बात सोचिए मन में, हमने गिलास में पानी लिया, जैसे कि ये नल चलाया और पानी भर रहे हैं, तो गिलास बड़ा हो जाएगा क्या, गिलास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी गिलास फिक्स रहेगा। ऐसे कोन के अंदर पानी भर रहे हैं तो कोन तो फिक्स है, ये हाइट हो गई ये बेस हो गया, कोन तो फिक्स रहेगा, ठीक। इसके अंदर पानी भर रहे हैं, पानी क्या होगा, पानी थोड़ा, जब इसमें पानी थोड़ा होगा तो पानी यहाँ पर होगा, ज्यादा होगा तो यहाँ पर होगा, और ज्यादा होगा तो यहाँ पे होगा। पानी की क्वालिटी होती है, जैसे बर्तन में डालोगे वैसी शेप बन जाती है, शेप उसका आकार उसकी शेप वैसी ही हो जाती है। अगर बर्तन ऐसा है तो पानी भी ऐसा होगा, ठीक है, बर्तन अगर ऐसा है तो पानी भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आप बर्फ जमा के देखिए, कोन वाले बर्तन में बर्फ जमाइए तो कोन जैसी आइसक्रीम बनेगी, गोल कटोरी में आइसक्रीम जमाइए तो कटोरी जैसी आइसक्रीम बनेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब सुनो, जो इसमें पानी डाल रहे हैं ना, उस पानी से जो कोन बनेगा वो कोन बढ़ रहा है। कौन सा कोन बढ़ रहा है, इसमें पानी डालने से जो पानी की वजह से जो कोन बन रहा है वो कोन बड़ा हो रहा है, उसी कोन का वॉल्यूम दे रखा है, रेट, वॉल्यूम नहीं रेट दे रखी है, उसी कोन के वॉल्यूम की रेट दे रखी है। देखें ये पानी वाला कोन है और इस वाले कोन की रेट दे रखी है, क्योंकि यही तो बड़ा होगा, बर्तन धुना बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखें वाटर लेवल इज राइजिंग, देखिए हाँ, हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसमें पानी इस रेट से डालें तो इस वाटर लेवल की रेट क्या होगी। वाटर लेवल जो पानी बढ़ रहा है ऐसे करके, वाटर लेवल ऐसे होगा परपेंडिकुलर, लेवल हमेशा वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल यानी जमीन के साथ परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये वाली रेट पूछी हुई है, ध्यान दीजिए ये वाली रेट पूछी हुई है, ठीक है, इस हाइट की रेट पूछी है। When the water stands 7.5 मीटर below the base, एक समय की बात है जब पानी लेवल से ऊपर से 7.5 मीटर नीचे था, 7.5 मीटर नीचे था। देखो जब बर्तन में पानी भरेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे पानी इसमें डालते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा। तो सुनो नोट पॉइंट, बहुत ही सबसे बड़ा नोट पॉइंट, अभी तक आपने गौर नहीं किया, किसी भी घटना के दौरान जो वैल्यू चेंज होती है वो हमेशा आफ्टर डिफरेंशिएशन ही इस्तेमाल होती है। इस वैल्यू का मैं बिफोर डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन से पहले इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन दोनों का, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता नहीं होगा, जैसे पानी डालते जाएंगे वैसे चेंज होता जाएगा, इसलिए ये केवल आफ्टर डिफरेंशिएशन ही इस्तेमाल हो सकता है इसका, ठीक है। अब फिर सुन लीजिएगा, इस पानी वाले कोन का वॉल्यूम की रेट दे रखी है, पानी वाले की हाइट की रेट पूछी है, ठीक है, और कोन का हाइट, बर्तन की हाइट दे रखी है, रेट दे रखी है, और ये जो है ये हमें हाइट दे रखी है, हमें ये वाली हाइट दे रखी है, लेकिन ये हमेशा ये वाली हाइट चेंज होगी, इसलिए हमें ऐसा आफ्टर डिफरेंशिएशन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। अब सुनो, पानी वाले कोन की रेट दी है, पानी वाले कोन की हाइट की रेट पूछी है, इन दोनों में फॉर्मूला V = 1/3 πr²h। सुनिए इस लेवल, ये जो लेवल है ना, इस लेवल का सबसे बड़ा नोट पॉइंट देखो, इसमें कितने वेरिएबल हैं, V वेरिएबल है, R वेरिएबल है, H वेरिएबल है। V की रेट दी है, H की रेट पूछी है, R की रेट ना दी है ना पूछी है। सुनो, यदि किसी फॉर्मूले में कोई ऐसा वेरिएबल हो, यदि किसी फॉर्मूले में ऐसा वेरिएबल हो जिसकी रेट ना दी हो ना पूछी हो, उसे गायब करना होता है, ये नोट पर ध्यान रखिएगा। किसी फॉर्मूले में ऐसा वेरिएबल जिसकी रेट ना दी हो ना पूछी हो, ना गिवन हो ना फाइंड करवाई हो, तो उसे हमें गायब करना होता है। तो इसे हमें पहले गायब करना होगा, आर को हमें गायब करना होगा। सर इसमें आर को नहीं गायब किया, क्योंकि देखो इसकी रेट दी थी, इसकी रेट दी थी, इसकी रेट पूछी थी,
ठीक है, इसमें क्या है, आर की रेट ना दी है ना पूछी है, तो ऐसा वेरिएबल जिसकी रेट ना दी हो ना पूछी हो तो उसे गायब करना होता है। ठीक है, तो हमें ये आर गायब करना होगा। कैसे गायब करना होगा ये कैसे करेंगे, यहाँ पर अब बस यहाँ पर दिमाग वाला खेल है। सुनो, क्या आपको इस फिगर में ये चीज दिखाई दे रही है, ये 5 है, ये 10 है, ये 7.5 है। ठीक है, ये तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, 7.5 तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको आपका डिफरेंशिएशन ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा ये R है, ये H है। आप सुनो, हम कहेंगे कि ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, तो 10/5 इक्वल H/R। ठीक, ये हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2R इक्वल टू H। R गायब करना है तो H/2, R की वैल्यू निकालेंगे H/2 है 1/3 पाई H²/4H। तो वॉल्यूम हो गया 1/12 पाई H³ ये R क्यों गायब की है ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, dV/dt 1/12 पाई 3H² dH/dt। ठीक, देखो इसकी रेट दी है पाई, 3 से कट गया 4, 1/4 पाई H²। अब सुनो H क्या है, ये H है, ये H कैसे मिलेगा, ये पूरा 10 था, ये आपका 7.5 है, तो ये आपका 2.5 बचा, और 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2 इंटू dH/dt। पाई से पाई है, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका आंसर आ गया dH/dt 16/25। ये आपका हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत लाजवाब सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना, पानी वाले कौन का वॉल्यूम की रेट दी है और पानी वाले कौन की हाइट की रेट पूछी है। मैंने फॉर्मूला लगाया, इसकी रेट, रेडियस की रेट ना दी है ना पूछी है, तो इसे गायब करना होगा, तो मैंने इसे गायब कर दिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में वैल्यू आंसर। एच की वैल्यू यहाँ पर 10 में से 7.5 टाइप तो है, और देखिए 7.5 का इस्तेमाल मैंने आफ्टर डिफरेंशिएशन किया, उससे पहले नहीं किया। ठीक है, तो ये आप इसके शॉर्ट ले लीजिए और मैं फिर से रफ करके दो क्वेश्चन। ठीक है, पॉज कर रहा हूँ। देखिए ये दो क्वेश्चन देखिए और अच्छे क्वेश्चन से। द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ हॉलो स्फीयर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ मेटल इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, बताया नहीं कितना है, लेकिन कांस्टेंट है, हम उसको v मान लेंगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम को v मान लेंगे तो फिर भी कांस्टेंट रहेगा। हॉलो स्फीयर है, इस तरह से हॉलो स्फीयर है, तो इसकी एक रेडियस r1 एक रेडियस r2 होगी। द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ हॉलो स्फीयर इज कांस्टेंट इफ द इनर रेडियस इज इंक्रीजिंग। जो इनर रेडियस है इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी अंदर की रेडियस बढ़ रही है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ द आउटर रेडियस। आउटर रेडियस की जो चेंजिंग है वो पूछी है, dI2/dt ये पूछी, ये नहीं बताया कि ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। हाउ द फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ द आउटर रेडियस, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो जो भी है। अच्छा, when the radii are 4 सेंटीमीटर, यानी r1 = 4 और r2 = 8। फिर सुन लीजिए, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसको ये हॉलो स्फीयर है, इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, अंदर की रेडियस है वो इंक्रीज दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बाहर की रेडियस है वो हमसे कहा गया बता, उसकी चेंजिंग बता। तो सुनो तीनों में फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है हॉलो का, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r2³ माइनस 4/3 पाई r1³। वॉल्यूम 4/3 पाई r2³ माइनस r1³। आप देखना जरा गौर से, मैं इसे डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने नहीं क्वेश्चन में कहा। तो 4/3 पाई, इसका देखें पावर आ गई, पावर में एक कम, और dr2/dt
पावर आ गई, पावर में एक टर्म dr1 ओवर dt, ठीक है। अब देखो ये चला गया जीरो में और 3 कॉमन लेके वो भी जीरो में भेज दो, क्या बचेगा r2 स्क्वायर dr2 ओवर dt माइनस r1 स्क्वायर dr1 ओवर dt। वैल्यू पुट करो, r2 की वैल्यू 8 है, 8 इंटू 8 di2 ओवर dt पूछा है, di2 ओवर dt पूछा है, माइनस r1 स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 dr1 ओवर dt, नहीं r1 दिया 4 इंटू 4 dr1 ओवर dt बन दिया होगा, बस ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो ये जाएगा 16 और 8 इंटू 8 di2 ओवर dt, तो di2 ओवर dt हो गया तुम्हारा 16/64 1/4। आंसर इज di2 ओवर dt इक्वल टू 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर यानी जो बाहर की रेडियस है उसकी रेट ये होगी 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंस 0। याद है सैंड इज बीइंग पॉर्ड यानी कि हम उसे सैंड जो है बालू जो है ऐसे मानिए एक बड़ी सी बाल्टी में लेकर बालू ऐसे लेकर डालते हैं, ठीक है। सैंड इज बीइंग पॉर्ड ऑनटू अ कॉनिकल पाइल। कॉनिकल पाइल का मतलब होता है जब आप गलत प्रैक्टिकल करिए, चाहे बालू हो चाहे गेहूं हो, ठीक है, आप इस तरह से लीजिए, इस तरह डालेंगे तो कौन बन जाएगा, उसमें कॉनिकल पाइल कहा जाता है, ठीक है। सैंड इज बीइंग पॉर्ड ऑनटू अ कॉनिकल पाइल एट द कांस्टेंट रेट 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि जो हम बालू डाल रहे हैं वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की रफ्तार से डाल रहे हैं, यानी कि जो कौन बन रहा है वो 50 की रफ्तार से बन रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट dv ओवर dt। सुनो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो वॉल्यूम की रेट है ये dv ओवर dt दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, सच दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/2 ऑफ द रेडियस। जो कोन की हाइट है वो हमेशा 1/2 r रहती है, ये मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा है, कोन की हाइट हमेशा 1/2 r रहती है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द पाइल इंक्रीजिंग, हाइट की रेट पूछी है, व्हेन द सैंड इज 5 सेंटीमीटर डीप, जब एक समय ये था कि हाइट 5 थी। चलो देखो अब फिर सुनो पूरा क्वेश्चन सुनिए, मैंने क्या कहा क्वेश्चन एक कहानी सुनाता है, उस कहानी को समझना होगा। जब हम बालू इस प्रकार से डाल रहे हैं तो एक कोन बन रहा है, बालू हम डाल रहे हैं 50 की रफ्तार से, यानी उसके जो वॉल्यूम की रेट है वो 50 है, ठीक है। हाइट की रेट पूछी है, हाइट कितनी तेजी से बढ़ेगी, जबकि हाइट हमेशा 1/2 r रहती है, रेडियस की हाफ रहती है हमेशा, और एक समय ऐसा था जब रेडियस 5 थी। इसका इस्तेमाल हम आफ्टर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम बालू डाल रहे हैं तो हाइट चेंज होती रहेगी, तो जो चीज चेंज होती रहती है वो वैल्यू हमेशा हम आफ्टर डिफरेंशिएशन ही पुट करते हैं। चलिए देखें, अब एक फॉर्मूला ढूंढिए, वॉल्यूम और हाइट है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम की रेट दी है, हाइट की रेट पूछी है, रेडियस की रेट ना दी है ना पूछी है, तो ध्यान रखिए जब कभी किसी फॉर्मूले में ऐसा वेरिएबल हो जिसकी रेट ना दी हो ना पूछी हो, उसे हमें गायब करना होता है। क्वेश्चन में ही कुछ ऐसा दिया होता है जिससे कि वो गायब होता है। तो देखें यहाँ से रेडियस निकलाएगा 2h, 1/3 पाई 2h इंटू 2h और h, ये हो गया आपका 4/3 पाई h क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम की रेट दी है, h की रेट पूछी है, तो dv ओवर dt 4/3 पाई 3h स्क्वायर dh ओवर dt, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम की रेट दी है 50, 4 पाई h की वैल्यू 5, आफ्टर डिफरेंशिएशन रखना है dh ओवर dt, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, ये रह गया 1/2 पाई dh ओवर dt। आंसर इज dh ओवर dt 1/2 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर फॉर्मूले में ऐसा वेरिएबल मौजूद है जिसकी रेट ना दी हो ना पूछी तो उसे गायब करते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लेवल 2, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन और नोट कर लिया। देखिए ये 2 क्वेश्चन नए क्वेश्चन देखें, अच्छे क्वेश्चन हैं। अ काइट इज 120 मीटर हाई, हाई माने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, जमीन के साथ परपेंडिकुलर, ये रही जमीन, ये रही काइट, ये हो गया 120 मीटर।
अब ये मत दिमाग में लगाइए कि पतंग ऐसे उड़ाई जाती है। ये कहा जा रहा है पतंग है आसमान में, उसकी हाइट है 120 मीटर। मैंने ये डॉट कर दिया केवल ये बताने के लिए कि भाई ये हाइट है, धागा नहीं है, ठीक है। A kite is 120 meter high and 130 meter of string is out. 130 मीटर जो धागा है वो स्ट्रिंग इज आउट, वो निकला हुआ है उसमें, ठीक है। If the kite is moving away horizontally, अगर काइट हॉरिजॉन्टली चल रही हो, जब जैसे कि हम ढील दे रहे हैं, ठीक है, ढील दे रहे हैं तो हवा इतनी चल रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एज्यूम किया गया है हवा इतनी चल रही है, जब हम ढील दे रहे हैं, धागा छोड़ रहे हैं, तो पतंग जो है हॉरिजॉन्टली जा रही है। हालांकि ये संभव नहीं है, बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन मान लीजिए पतंग हॉरिजॉन्टली जा रही है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन किया था, देखें फिर से। If the kite is moving away horizontally at the rate this 52 मीटर पर सेकेंड, यानी पतंग ये जा रही है 52 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार जा रही है। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट, तो जो धागा है वो कितनी रफ्तार से पेड आउट होगा, यानी कि वो कितनी रफ्तार से ऐसे छोड़ा जाएगा। एक समय ऐसा था जब 130 मीटर था, लेकिन बाद में धागा कितनी रफ्तार से छोड़ा जाएगा ये पूछा जाता है, ठीक है। ये फिक्स है, ये फिक्स है क्योंकि हॉरिजॉन्टली है तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, अगर ये हॉरिजॉन्टली है तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब सुनो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता, पहले तो फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद सबसे बड़ी विशेषता पतंग का इधर जाना, यानी ये डिस्टेंस का बढ़ना। इस पतंग इधर जाएगी, उसका सीधा असर इस डिस्टेंस पे पड़ेगा, तो मैं इसे x मानूंगा और dx ओवर dt 52 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेट दी है, इसकी रेट होती है। और सोचिए मन में, जब ये पतंग यहाँ जाएगी तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी और ये डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन ये फिक्स रहेगी। आप सुनो, इसकी रेट दी है, इसकी रेट पूछिए, सॉरी इसकी रेट पूछिए और इसकी रेट दी है, इसकी रेट दी है, इसकी रेट पूछिए। अब मुझे ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों आ जाए, ठीक है। फॉर्मूला बन जाएगा पाइथागोरस सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पर, तो x² प्लस 120 स्क्वायर और y²। अब एक नोट पॉइंट सुनो, मैंने यहाँ पे 120 क्यों किया, यहाँ पे z क्यों नहीं कहा, क्योंकि देखो किसी भी घटना के दौरान जो भी चीज बदले नहीं वहाँ पर कॉन्स्टेंट रखा जाता है, जो चीज बदल रही है वहाँ पर वेरिएबल रखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2x dx ओवर dt प्लस 0 2y dy ओवर dt, 2 से 2 कट गया, dx ओवर dt दिया हुआ है 52, x की वैल्यू नहीं दी है, पाइथागोरस लगाएंगे 13 12 ये हो जाएगा 50 पाइथागोरस, ठीक है। ये हो जाएगा x हो जाएगा हमारा 52 यानी 50 और ये हमारा 52, ठीक है। y हमारा दिया हुआ है 130 और dy ओवर dt हमसे पूछा है, ठीक है। 0 से 0 गए, ये हो गया 20, यानी कि dy ओवर dt हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब कभी आप पतंग उड़ाएं, ठीक है, कल आप जब पतंग उड़ाएं या आज शाम को पतंग उड़ाएं, तो आप देख लीजिए अगर इतनी रफ्तार से पतंग को अगर आगे भेजना है तो आपको 20 की रफ्तार से धागा छोड़ना होगा, ठीक है। ये चीज तो हर जगह मैच करता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वो ये स्फेरिकल बैलून है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग एट द रेट है हमारा 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की रेट पूछी हुई है, सरफेस एरिया की रेट पूछी हुई है। एट इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 5, एक समय ऐसा था जब रेडियस 5, देखो वॉल्यूम की रेट दी है, सरफेस एरिया की रेट पूछी है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें यानी कि इनके फॉर्मूले होते हैं। जब किसी बड़ी चीज की रेट दी हो, बड़ी चीज की रेट पूछी हो, तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले खोलिए, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले खोलिए, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करिए। dv ओवर dt 4.35 3r² dr ओवर dt, ठीक है। ऐसे इसका ds ओवर dt 4 pi 2r dr ओवर dt।
डी ओवर डी टी हमारा 25 दिया हुआ है, 3 से 3 कट गया 4 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 × 5 दिया ओवर डी टी, 25 से कट गया 25, ये हो गया आपका डी आर ओवर डी टी, यहाँ से मिल गया 1/4 पाई, ये उठा के अलग दो, डी एस ओवर डी टी 8 हो गया, 4 × 8 पाई आर की वैल्यू में 5 है, 5 और डी आर ओवर डी टी हमारा 1/4 पाई, पाई से पाई है 4 × 8 और डी एस ओवर डी टी हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। फिर देख लीजिए वॉल्यूम की रेट दी हुई है, सरफेस एरिया की रेट पूछी हुई थी, तो यहाँ से मैंने रेडियस की रेट निकालकर वहाँ पर कर दिया आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फिर से 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, रेक्टेंगल का नाम लिया रेक्टेंगल हाजिर, रेक्टेंगल का नाम लिया रेक्टेंगल हाजिर, इसकी जो लेंथ है मैंने एक्स मान ली, वो डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव कर दिया, एंड द विड्थ y इंक्रीजिंग, और जो इसकी विड्थ है यानी dy ओवर dt वो इंक्रीज हो रही है कहाँ गया 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो इंक्रीज हो रही है, देखो ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है। ठीक है, अच्छा एक समय ऐसा था जब x 8 था y 6 था, तो मुझे बताना है पेरीमीटर की चेंजिंग और एरिया की चेंजिंग, दोनों चेंजिंग आ गई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पेरीमीटर की चेंजिंग के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाएंगे P = x + y, एरिया की चेंजिंग के लिए एरिया का फॉर्मूला बनाएंगे x dp ओवर dt टू ds ओवर dt प्लस dy ओवर dt। देखो मैंने x और y में से किसी को गायब नहीं किया, ठीक है, किसी को गायब क्यों नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि देखो x की चेंजिंग दी थी, y की चेंजिंग दी थी, p की चेंजिंग पूछी हुई थी, तो ऐसा अगर किसी फॉर्मूले में ऐसा वेरिएबल मौजूद हो जिसमें किसी एक की चेंजिंग ना दी हो ना पूछी हो, उसे गायब करते हैं। ठीक है, वैल्यू रख दो dp ओवर dt टू dx ओवर dt हमारा है -5 और ये है 10⁴, तो dp ओवर dt हो गया हमारा 2 -1, तो ये हो गया हमारा dp ओवर dt -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पेरीमीटर डिक्रीज होगा, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर डिक्रीज होगा। एरिया में जाइए dA ओवर dt फर्स्ट सेकंड आएंगे, फर्स्ट वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 8, dy ओवर dt 4, ठीक है, dx ओवर dt, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट वैसा सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, t के रेस्पेक्ट में फिर dx ओवर dt दिया जाएगा। ठीक है, अब देखें y हमारा है 6, ठीक है, और dx ओवर dt हमारा -5, तो dA ओवर dt 832 -31, तो dA ओवर dt हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर तो डिक्रीज होगा और एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड एक खत्म हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन भी उसमें भी नहीं बची है, चलो देख थोड़ी बहुत बची होगी। द टॉप ऑफ अ लैडर 6 मीटर long 6 मीटर long is resting, the top of ladder 6 मीटर long is resting against a vertical wall, एक जमीन है, एक दीवार है, एक नसेनी है, A B C D E F 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, on the level pavement when the ladder lean to the slide outward, अगर ये नसेनी इधर खिसकाई जाए, आउटवर्ड खिसकाई जाए, ठीक है, आउटवर्ड at the moment when the foot of ladder is 4 मीटर, एक समय ऐसा था जब ये 4 मीटर था,
एक समय ऐसा था, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स है बेटा, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। वो बेटा फ्रॉम द बॉल इट इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द बॉल एट द रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो खिसकाने की रेट है वो दे रखी है हमें। अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसकी खिसकाने की रेट दी हुई है हमें 0.5, या फिर यूँ कहो इसके खिसकाने की रेट है 0.5 और इसका खिसकना इस डिस्टेंस का बढ़ना कहलाएगा, इसलिए ये कहलाएगा dx/dt 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। x की रेट दी हुई है और दूसरा क्या है, क्वेश्चन का रिजल्ट देखिए है how fast the top sliding downward, how fast is the top sliding downward at this time। तो इस टाइम पर इसकी स्लाइडिंग पूछी है, इसकी चेंजिंग पूछी है, यानी dy/dt पूछा है। फिर सुन लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए कि नसेनी इधर रखी हुई खिसकाई जा रही है, इस रेट से खिसकाई जा रही है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये खिसकाई जाए इतनी रेट से तो ये जो है ना, एक बात सोचो मन में, प्रैक्टिकली सोचो, ये कोई नसेनी है, जब इधर खिसकाएंगे तो नसेनी ऐसी हो जाएगी, ये पॉइंट इधर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो बस यही पूछा है कि अगर ये इसके इतनी रेट से तो ये नीचे कितनी रेट से आएगी, यानी इसके खिसकने की रेट ये है, इसके नीचे आने की रेट क्या होगी, ठीक है। तो सुनो, x की रेट दी है, y की रेट पूछिए, एक फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें ये दोनों आ जाए। कभी कभी हमारे पास देखो ना वॉल्यूम है ना वॉल्यूम है, ना ही सरफेस एरिया है, ना एरिया है, ना पेरीमीटर है, अपनी तरफ से सोचना पड़ता है। तो x और y में रिलेशन बनाएंगे हम पाइथागोरस, x² + y² = 6² देखो मैंने 6² इसे z नहीं माना, z क्यों नहीं माना, जो चीज फिक्स रहती है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी जगह पे नंबर लिखते हैं, ठीक, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक। देखो मैंने यहाँ पर चाहा तो 4 लिख सकता था, 4 का स्क्वायर लिख सकता था मैं यहाँ पर, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि जब इसे खिसकाएंगे तो ये बदलेगा। तो जो चीज किसी भी घटना के दौरान जो चीज चेंज होती है उसकी जगह पर वेरिएबल रखते हैं। डिफरेंशिएशन करो, 2x dx/dt, 2y dy/dt और 0, कॉमन लेके 0 भेज दो, x की वैल्यू 4, dx/dt 0.5, y की वैल्यू पाइथागोरस से निकालेंगे, 36 में से 16 गए, 20 बचे, 2√5 dy/dt 520, 2 + 2√5 dy/dt। तो ये आपका हो गया dy/dt = -2/2√5 -1/√5। देन आंसर इज -1/√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब सुनो बेटा, ये नेगेटिव आया, क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज होता है। प्रैक्टिकल भी कहता है जब इसे खिसकाएंगे तो ये नीचे आएगा, और कैलकुलेशन भी कह रही है कि नेगेटिव आ रहा है यानी कि डिक्रीज होगा, अगर इसे इधर खिसकाएंगे तो ये कम होगा, ठीक। तो ये चीज़ थी बेटा आपका लेवल 2, ये चैप्टर खत्म होता है डेरिवेटिव एज डेरिवेटिव, इसके बाद आपका एप्रोक्सीमेशन स्टार्ट होगा। कल हम लोग पढ़ाएंगे इसको, कल हम पढ़ाएंगे आपको एप्रोक्सीमेशन, कल का मतलब मेरे हिसाब से कल है और आपके हिसाब से आज होगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको मिल पाएगी। तो फिर आपको जब आपके पास ये वीडियो आए तो थोड़ी देर बाद ये आपकी लेवल 14 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 14 चैप्टर, ठीक है, ओके।